नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लू रिवॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत में मत्स्य क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति या समूह अपने परिस्थितियों को नियंत्रण करने और अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बने। अपने जीवन की गुणवत्ता से अधिकतम करने के लिए अपने और दूसरों के लिए काम करने में सक्षम बने। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें महिलाएं अपने निर्णयों से अधिक हिस्सेदारी हासिल करती है, साथ ही साथ ज्ञान, सूचना, विचार, संसाधन और निर्णयों से अधिक भूमिका निभाती है। आज की महिलाएं केवल गृहस्थी संभालने तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये अपनी उपस्थिति हर क्षेत्र में दर्ज करा रही है। परिवार हो या व्यवसाय, महिलाओं ने साबित कर दिया है कि वह हर कार्य करके दिखा सकती है। महिलाओं ने मत्स्य पालन में पारंपरिक रूप से भी भागीदारी की है। समुद्री खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग से लेकर विपणन तक महिलाएं कर रही है। जो महिलाएं मत्स्य क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं, वह निर्णय लेने और वित्तीय प्रबंधन भी करती है। बहुत सी महिलाएं प्रबंधन, परिवार कल्याण, नेट मेकिंग, पेटीएम शॉप और मोबाइल मत्स्य खाना जैसे कार्यों से जुड़ी है। महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से भी मत्स्य पालन से जुड़ी है। वे मछली पकड़ने, निर्यात, उन्मुख कार्य, व्यापार, मूल्यवर्धित उत्पाद बनाना, छोटे पैमाने पर उद्यमशीलता, मछली पालन आदि गतिविधियों से जुड़ी है। मत्स्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर वर्ग की महिलाएं अपनी भागीदारी दर्ज कराती है, चाहे वह निम्न वर्ग से हो या उच्च वर्ग से, चाहे वह अमीर हो या गरीब। हर वर्ग की महिला की हिस्सेदारी अपनी अपनी जगह होती है। महिलाएं अगर मत्स्य पालन, मत्स्य विपणन, मछली पकड़ने का कार्य इत्यादि करती है तो वह एक्वेरियम ट्रेड, निर्यात जैसे बड़े बड़े व्यापार भी कर सकती है, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती है। कई देशों में ग्रामीण महिलाएं अंतर्देशीय मछली पकड़ने में लगी है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं महत्वपूर्ण मछली उद्यमी बन गई है। छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि में अक्सर महिलाएं जिम्मेदार होती है। वह मछली के प्रसंस्करण से लेकर विपणन तक देखती है। मत्स्य क्षेत्र में महिलाओं हेतु किए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। मत्स्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, जैसे ऋण, मछली परिवहन, चिकित्सा केंद्र, डे केयर केंद्र, मोटर चालिका ट्राइसाइकिल के लिए सब्सिडी, प्राथमिक विद्यालय, स्वयं सहायक समूह एसएचजी इत्यादि। सरकारी सब्सिडी और बैंक ऋण को चालिका और व्यवस्थित करना आसान है, लेकिन आय सृजन गतिविधियों में अपनी बचत को चैनलाइज करना मुश्किल है। महिलाओं ने आर्थिक रूप से मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की उत्तरजीविका रणनीति भी तैयार की है। उन्होंने समूहों का गठन किया है जिससे कि मत्स्य थोकों में खरीदा जा सकता है, परिवहन और खर्च भी साझा हो सके। अब है महिलाओं द्वारा मत्स्य क्षेत्र में अवसर। समुद्री जलजीव पालन, मैरीकल्चर, मजल, डे फैटनिंग इत्यादि। दूसरा है एक्वाकल्चर, नर्सरी और हैचरी, मीठा जल मछली पालन, स्कैम्पी की खेती और बीज उत्पादन। तीसरा, मीठा जल समुद्री सजावटी मछली पालन। चौथा, मछली और मत्स्य उत्पादन प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, स्वच्छ रूप से मछली का अचार, स्मोक्ड और सूखी मछली, मछली के टुकड़े और पके हुए मत्स्य उत्पादन और शैवाल उत्पादन इत्यादि। आखिरी, सेवाएं, फिश फास्ट फूड काउंटर, फिश सप्लाई चेन और कोल्ड चेन, फिश वेडिंग स्टॉल, एक्वेरियम की स्थापना और रकाल बनाना इत्यादि। अब बात करते हैं मत्स्य क्षेत्र में महिलाओं द्वारा देखी गई समस्याएं। कार्यशील पूंजी की कमी, अत्यधिक ब्याज दरों के कारण कार्य करने में असमर्थ, उचित भंडारण की सुविधाओं की कमी, खराब बाजार स्थानों और खराब बाजार संचारण के कारण भी महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौशल एवं विशेषज्ञता की कमी, खराब नेटवर्क, महिलाओं की अर्जित आय में हस्तक्षेप की कमी, अनुकूल साधनों की अपर्याप्तता और उन पर सीमित नियंत्रण और पहुंच, सही मार्गदर्शन की कमी, महिलाओं की प्रबंध की और निर्णय लेने के अवसरों की कमी के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण समय की कमी,
ढांचागत सुविधाएं जैसे पीने का स्वच्छ पानी, स्वस्थ सेवाएं, परिवहन एवं संचार सेवाएं इत्यादि की कमी। एक्वेरियम मछली हेतु महिलाओं की रुचि। एक्वेरियम मछली रखना आजकल लोकप्रिय है तथा इनकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है। इनमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने की क्षमता है। सजावटी मछली उद्योग को विभिन्न देशों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में महिलाओं द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक आर्थिक गतिविधि के रूप में सजावटी मछली प्रजनन या खेती की बहुत संभावनाएं हैं। सजावटी मछली के खेती को महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर माना जाता है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत सरल तकनीकी और छोटी पूंजी निवेश शामिल है। एक तालाब या कुछ मछली टैंकों को स्थापित करने के लिए एक छोटी जगह महिलाओं के परिवार के कार्यों और मछली पालन के उत्पादन भूमिकाओं दोनों में समन्वय करने में सक्षम होने के साथ साथ महिलाओं को मदद कर सकती है। सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार की मैंग्रोव प्रकोष्ठ द्वारा विपोषित एक योजना है राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ द्वारा महाराष्ट्र में चलाई जा रही है जो कि महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत प्रतिभागियों को समुद्री सजावटी मछली से संबंधी विशिष्ट परीक्षण दिया जाता है। इसमें समुद्री सजावटी मछली के प्रजनन व पालन की जानकारी के साथ साथ उनकी बीमारियों और विपणन तक की सारी जानकारी दी जाती है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखी जाती है। इस प्रोग्राम को चलाने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि यह स्कीम महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी तथा उनके जीवन यापन में आर्थिक स्थिति में सुधार, बच्चों की शिक्षा, घर की आय में योगदान और रोजमर्रा की चीजों में महत्वपूर्ण सहयोग देगी। महिलाओं द्वारा दिए गए योगदान के साथ साथ उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम पहले की महिलाओं के बारे में बात करें तो पहले की महिलाएं और आज की महिलाओं में बहुत अंतर आ चुका है। आज की महिलाएं सशक्त महिलाएं हैं एवं वह अपने अधिकारों को भली भांति जानती है। वह जानती है कि मत्स्य क्षेत्र में अपना कार्य कैसे करें, अपनी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाया जाए एवं मत्स्य क्षेत्रों में महिलाओं ने ज्ञान के साथ साथ हर उस जगह जानकारी और ज्ञान ले लिया है जो कि मत्स्य उत्पादन से लेकर उनके विपणन तक तथा आय अर्जित तक संबंधित है। इस तरह महिलाओं ने अपने परिवार के जीवन यापन में सुधार किया है। हम जानते हैं कि आज की महिलाएं सशक्त महिलाएं हैं। वह आज पहले अधिकारों से लेकर अपने हक तक की सारी चीजों को जानती है। मत्स्य क्षेत्र में भी महिलाएं अपने आप को दक्ष बना रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भी वह बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो पहले से महिलाओं ने मत्स्य क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, खुद ज्ञान प्राप्त कर रही है और समाज को ज्ञान दे रही है। महिलाएं आज पुरुषों के साथ साथ चल रही है। आज का भारत महिलाओं के बिना आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकता। मत्स्य गतिविधियों में भाग लेने से महिलाओं को सकारात्मक प्रेरणा मिल रही है। महिलाएं कृषि, जलीय कृषि, समुद्री जल कृषि इत्यादि में आगे बढ़ रही है जिससे कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है और वह आत्मनिर्भर बन रही है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ परिवार का भी सशक्तिकरण किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ही नहीं हमारा समाज भी आगे आ रहा है जिससे महिलाएं प्रेरित होकर और आगे बढ़ने की इच्छा करके काम कर रही है और दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। इस सकारात्मक संकेतों से प्रेरित होकर और अधिक सघन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।